हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ITI इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्षीय की यूनिट नंबर 1, 2 और 3 मैंने पढ़ा दिए, इनकी थ्योरी भी और MCQ भी। आपने यदि यह नहीं पढ़ा है, ITI कर रहे हो या ITI के लिए तैयारी कर रहे हो या ITI से आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो वह वीडियो ज़रूर देखिए। उन वीडियो की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया है। मैंने आपको इसके पहले बताया और आज भी बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वैश्विक दिवस में क्या अंतर है। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वह हुआ कि 2 या 2 से अधिक देश, जो इसमें 10 भी हो सकते, 12 भी हो सकते, 20 भी, 50 भी, यदि देश जिस दिवस को या जिस सम्मेलन को कर रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। और यदि विश्व की सभी कंट्रियाँ लगभग सभी कंट्रियाँ यदि किसी दिवस या सम्मेलन को करते हैं तो उसे वैश्विक सम्मेलन या वैश्विक दिवस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जान लेते हैं कि यह सहकारिता क्या है। तो जो भी सहकारिता बैंक होता है, सहकारिता सोसाइटी होती है, सहकारिता से जो भी रिलेटेड संगठन या जो भी होता है, उनके योगदान, दुनिया के प्रति उनका योगदान और उनके काम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो इस बार का जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है इस वर्ष की थीम? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। 6 माह के लिए NHAI के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। यही है NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू, जिनका कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ाया है। NHAI की स्थापना की गई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी सन 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल अभी जुलाई में समाप्त होने वाला था लेकिन अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा देश भारत विदेशी मुद्रा भंडारण का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना है। अब यह विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब यह हुआ कि हमारे देश भारत में मुद्रा चलता है रुपया, लेकिन जो फॉरेनर जो भी घूमने आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अमेरिका से कोई घूमने आया तो वह अपने देश की करेंसी डॉलर लेके आएगा और यहाँ पर गवर्नमेंट से एक्सचेंज करेगा, रुपया लेगा और डॉलर उन्हें देगा। तो वो जो डॉलर रखते हैं, तो ऐसा विदेशी मुद्रा का भंडार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा है? भारत। भारत में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है, यानी कि देश में दूसरे देश की मुद्रा का कितना भंडार है यह बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो 1912 में भारत की राजधानी बनी और 1912 के पहले कोलकाता थी भारत की राजधानी। और यहाँ के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776। कब? 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। कब? 4 जुलाई 1776 को। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं
डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से है, कौन सी पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने कर्नाटक के फूड पार्कों में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में कर्नाटक के फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी है कर्नाटक राज्य को फूड पार्क में सुधार के लिए। किसने? केंद्र सरकार ने। तो बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक में अभी एक अलग से बुखार क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी सभी अस्पतालों में, ताकि कोरोना वायरस महामारी के इलाज के दौरान बाकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा था, जैसे कि नॉर्मल जो तबीयत खराब होती है उसका इलाज नहीं हो रहा था, इसीलिए बुखार क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने ही सबसे पहले कक्षा 1 से लेकर 5 तक ऑनलाइन पढ़ाई पर या ऑनलाइन क्लास लेने पर बैन लगा दिया था। और यह लगाया था क्यों? क्योंकि बच्चे इससे सिर्फ सिलेबस पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपना शारीरिक विकास और खेल गतिविधियां नहीं कर सकते, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया था सबसे पहले कर्नाटक ने, उसके बाद में मध्य प्रदेश ने। बात कर लेते हैं कर्नाटक। सबसे ज़्यादा भारत में सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है बाजूभाई वाला। कौन है? बाजूभाई वाला। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है बेंगलोर में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1956 यानी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। क्या है? कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। जैसे कि अब ये ई कचरा क्या है? जो भी इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी है, जैसे कि हमारा मोबाइल यदि ख़राब हो जाता है तो उसे रख देते या फेंक देते, जो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीज़ें यह ख़राब होने पर हम फेंक देते हैं। तो यहाँ ई कचरा का उत्पादक यानी कि ये इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ हो रहा है या उत्पादक हो रहा है ई कचरा का? चाइना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और चाइना में ही 2022 में एशियन गेम होने हैं और पैरा एशियन गेम भी 2021 में एशियन गेम होने हैं और 2022 में पैरा एशियन गेम होने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ मुद्रा चलती है युआन और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में आत्महत्या दर को कम करने के लिए किस राज्य ने आसपास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोग अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं और डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, और डिप्रेस्ड होने के कारण यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, यानी आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इसी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने यह एक आसपास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि इस आत्महत्या दर को रोका जा सके या कम किया जा सके और लोगों को डिप्रेस्ड होने से बचाया जा सके, यानी डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सके। तो यह आसपास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है मध्य प्रदेश ने। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी छोटे बच्चों की क्लासों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है। और मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका योजना प्रारंभ की गई थी। लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रवासी कर्मचारी थे वह अपने राज्य वापस जा रहे थे, जैसे कि जिनके पास चप्पल नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं था, तो बिना चप्पल वाले लोग जो भी जा रहे थे उन्हें चप्पल बांट रही थी मध्य प्रदेश सरकार। यह चरण पादुका योजना थी। और इसके पहले जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की थी, जिसमें जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 100 मार्क्स बनाने थे, जिसमें से 1 मार्क्स के 11 रुपये दिए जाएंगे, वह राज्य सरकार उनके अकाउंट में दे देगी। और इस तरीके से मार्क्स भी रेडी हो जाएंगे और महिलाओं की अर्निंग भी हो जाएगी। उसके बाद जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी, जिसमें त्रिकुट चूर्ण दिया जा रहा था, जिसके द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके या मजबूत किया जा सके। उसके बाद में संकल्प योजना भी प्रारंभ की गई थी। लॉकडाउन के दौरान घर में जो अपने बूढ़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी है, उनकी देखभाल के लिए संकल्प योजना लॉन्च की थी। और जब बीजेपी सरकार वापस आई तो इन्होंने वापस से
संबल योजना भी प्रारंभ कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है श्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से है, और यहाँ की राज्यपाल है अभी आनंदीबेन पटेल जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया है, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन जिनकी अभी तबीयत खराब है, इसी कारण आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1956 में, और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने ग्लोबल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। यही है हमारे सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने अभी ग्लोबल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है, जिसके द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इनका चुनाव क्षेत्र है नागपुर। क्या है? नागपुर इनका चुनाव क्षेत्र है, महाराष्ट्र का नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है। नेक्स्ट है हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन पुनः रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। और मिखाइल मिशुस्टिन यह रूस के प्रधानमंत्री है। कौन है? रूस के प्रधानमंत्री जो दमित्री मेदवेदेव के स्थान पर बने हैं प्रधानमंत्री। तो यह वापस से व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। कब तक? 2036 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल, और यहाँ के राष्ट्रपति तो यही है व्लादिमीर पुतिन। रूस के यही है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 में किसने अपना पहला संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया रेडियो ने यह प्रसारित किया। यहाँ रेडियो लिखना था, मैंने इंडिया लिख दिया, सॉरी गलत हो गया ये, इसे आप सही कर लीजिएगा। रेडियो यहाँ मैं PDF में सही कर दूंगा। ऑल इंडिया रेडियो ने यह अपना साप्ताहिक संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह सप्ताह में एक दिन आएगा, 20 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, जो शनिवार के दिन आएगा। कब? शनिवार आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑल इंडिया रेडियो, सी इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1927 में। कब? 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लिंडेन ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन खेलते थे लिंडेन, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी। यह चाइनीज़ खिलाड़ी है, यही है चाइनीज़ खिलाड़ी लिंडेन, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जुलाई 2020 में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है रमेश कुमार को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, जो अभी 2024 तक रहेगी। 2024 से यहाँ की राजधानी हो जाएगी अमरावती, और अमरावती में ही यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है। अभी सबसे लास्ट नंबर का 25 नंबर का यानी 25 नंबर का हाई कोर्ट बना है अमरावती में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1953 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ के राज्यपाल है बिश्वाभूषण हरिचरण। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय मैंने बताया आपको अमरावती में है। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।